चलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन रूल। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन रूल भी जानना जरूरी है। वैसा कि ये 11th क्लास में है, आप 12th में हो, लेकिन बेसिक सीखने के लिए इसको भी जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है? प्रोडक्ट रूल में क्या था कि दो फंक्शन अगर आपस में इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, चाहे वो दोनों फंक्शन लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक हो, डिफरेंट हो, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बस। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन आपका u अपॉन v के फॉर्म में है, दैट मीन्स पहले पहचानो, अगर साइन x के नीचे x प्लस ई की पावर x है, बगैर क्वोशिएंट रूल के दिक्कत होगी डिफ्रेंशिएट करने में। ऐसा नहीं है कि क्वोशिएंट रूल के बगैर डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता। जब चेन सिखा दूंगा तो तुम्हारे पास हजारों बुद्धि खुलेगी, 10 दिमाग खुलेगा, 10 आनंद। तुम कहोगे सर इसको ले जाऊंगा ऊपर, -1 आ गया, पावर में प्रोडक्ट लगा दूंगा, दिमाग आएगा। लेकिन पहले बेसिक लेवल पे हमें ये जानना पड़ेगा कि ये क्वोशिएंट रूल होता क्या है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जब भी तुम्हें ये मिल जाए कि कोई फंक्शन u अपॉन v के फॉर्म में है और u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, ऐसी कंडीशन में हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। और क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे जो शब्द मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनो और घर पे जाके थोड़ा सा अप्लाई करो उसको। इतनी बढ़िया एक्यूरेसी आएगी, मैथ से तुम्हारा लगा हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनना पड़ेगा ध्यान से। इसमें क्या होता है, v को पहले बाहर रखो और u का डेरिवेटिव कर दो, माइनस u को बाहर रखो तो v का डेरिवेटिव कर दो, और अपॉन में हो गया v का स्क्वायर। ये है क्वोशिएंट रूल। मेरी बात सुनते रहो। इस रूल को अप्लाई करने के दौरान 3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जिन बातों पे अगर स्टूडेंट अमल करे तो गलतियां कम करेगा। पहली बात, क्योंकि बीच में माइनस है तो शुरुआत v से होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल में क्या था, प्लस 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 प्लस, तो आप किसी का भी पहले डेरिवेटिव कर सकते हो। लेकिन क्वोशिएंट रूल में क्या है, यहाँ माइनस है तो आपको v से ही शुरुआत करना पड़ेगा, मगर मतलब कि पहले u का ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये फर्स्ट बात। दूसरी बात, u या v में अगर कोई भी, चाहे u या v, अगर प्लस या माइनस से जुड़ा है तो जब तुम फॉर्मूले में पुट अप करोगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है। प्लस माइनस में हो तब, अगर प्लस माइनस में नहीं है तो ब्रैकेट बगैर खुला छोड़ दो। जैसे हमारे यूपी बिहार में सांड खुला घूमते हैं, किसी भी खेत में घुस के खा जाते हैं, वैसे ही खुला छोड़ दो। लेकिन अगर प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, जैसे देखो अगर हमने क्वेश्चन लिया, एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें तीनों बातें मैं तुम लोगों को समझा सकूं। हमने क्वेश्चन लिया साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस x, और इसका हमें डेरिवेटिव करना है। पहली बात मैंने क्या बोली कि शुरुआत v से होना चाहिए। अब पहले पहचानो कि इसमें u कौन है और v कौन है। u अपॉन v, यानी न्यूमरेटर जो है वो u है और डिनोमिनेटर जो है वो v है। अंश u है, हर v है। हिंदी में अंश और हर बोलते हैं, है ना। तो जब फॉर्मूले पे इसको डालोगे, पहले v मतलब 1 प्लस कॉस x को पहले लिखोगे। कई बार क्या होता है, 80% बच्चे क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस x लिखा और डॉट मार देंगे। रे ससुर, ये डॉट मारना बंद कर। अगर ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो जहां भी लिखेगा ब्रैकेट के साथ, नहीं तो डॉट जो है तेरे को डॉट कर देगा। और डॉट किस चीज की दवाई होती है, टीबी की। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो आपको ब्रैकेट लगाना है। जहां फर्स्ट टाइम अगर फॉर्मूले में पुटअप कर रहे हो तो जब भी ये प्लस या माइनस से जुड़ा है इसको ब्रैकेट में रखोगे। पहला बात ये कि v से शुरुआत। दूसरी बात, अगर प्लस माइनस से जुड़ा हो तो ब्रैकेट में। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे क्वेश्चन सिंपल डेरिवेटिव का हो या प्रूफ करने वाला हो, तुम्हें v स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करना। होता क्या है अभी बताता हूं, पहले फॉर्मूले पे डालने दो फिर बताता हूं। v को बाहर रख दिया, u कौन सा है, साइन x, u का डेरिवेटिव
मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव। बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। अब u को बाहर करो, u मतलब साइन एक्स को बाहर करो, तब डेरिवेटिव किसका करोगे? तब डेरिवेटिव करोगे v का, यानी 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। देखो मैंने ब्रैकेट यूज किया, यह सभ्यता की पहचान होगी क्वेश्चन रूल में। अगर तुमने ब्रैकेट यूज नहीं किया मतलब तुम असभ्य हो, यानी तुम्हारे 90% क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी प्लस माइनस में हो तो ब्रैकेट, ये गलतियां मैं देखता हूं बार बार, रोज समझाता हूं फिर भी गलती करते हो तुम लोग। अगर ये प्लस माइनस में तो ब्रैकेट जरूर लगो। पता है क्यों? क्योंकि इसका इंटू इस पूरे के साथ होना है। अगर आपने ब्रैकेट यहां पे यूज नहीं किया, डॉट लगा दिया, अगले स्टेप में क्या होगा कि इसका इंटू 1 से करोगे, कॉस से करना भूल जाओगे, इतना दिमाग में नहीं आता है, हो गया, गलत हो गया, कभी तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए u या v में जो भी प्लस या माइनस से जुड़ा हो उसमें ब्रैकेट आपको लगाना है। और नीचे क्या है? v का स्क्वायर। v का स्क्वायर, v क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। इसको कभी एक्सपेंड नहीं करना। आजकल के बच्चों में क्या होता है, पढ़ाई तो करते नहीं है, उनको सबसे कमजोर यही दिखता है। एक ही फार्मूला याद होता है हर बच्चे को, मैं बता रहा हूं ये सच्चाई है। एक फार्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा याद होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और तीसरा पूछो नहीं याद है। ये सच्चाई है। तो बच्चे क्या करते हैं देखते हैं, अब इसमें तो मेरा दाल गल नहीं रहा है कि मैं करूं क्या, तो चलो इसको मैं खोल देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से बिखेर देता हूं ना। डिनोमिनेटर को कभी बिखेरना नहीं है, कभी नहीं बिखेरना है, ये एज इट इज रहेगा। कटना होगा कट जाएगा, अदरवाइज आंसर तक ऐसे ही चला जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, हो सकता है ये कट जाए, हो सकता है मैंने क्वेश्चन ऐसा सोच के रखा होगा ये कट जाए। देखो क्या होता है, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स जो है इसको तुम एज इट इज रख दो 1 प्लस कॉस एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स जो बाहर है इसको एज इट इज रख दो, इसका डेरिवेटिव करो 1 प्लस कॉस का, 1 का तो 0 होगा ही होगा, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, और सबके नीचे क्या आ गया? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया। अब अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं है तो तुम यहां भी छोड़ के भाग सकते हो, लेकिन साइन कॉस है, कुछ तो करो भाई, मल्टीप्लाई करो, कुछ नया रिजल्ट आ जाए। कॉस से 1 का इंटू किया कॉस एक्स, कॉस से कॉस का किया कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन से साइन का कर दिया साइन स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे क्या आ गया? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हर बच्चे को याद होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, देखो आ गया यहाँ पे। मैं जानबूझ के नहीं बोला था लेकिन आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? हाँ 1 होता है। तो जब ये 1 बन गया तो ऊपर न्यूमरेटर क्या आ गया? कॉस एक्स प्लस 1, और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा सोचना, अगर तुमने इसको एक्सपेंड कर दिया होता तो इसको काटने का मौका मिलता। अब मिला ना मौका, 1 प्लस कॉस नीचे भी है, 1 प्लस कॉस ऊपर भी है, एक बार काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस कॉस एक्स आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो बच्चों जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करो और क्वेश्चन रूल लगाने का मौका अगर मिल गया तो जो 3 बातें मैंने बताई उसको अगर ध्यान में रखोगे कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। अब अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो किस पे आएगा? आ गया समय बापू रूल आने का, और वो बापू गारंटी के साथ कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा बनाया हुआ रूल है, और 25 मिनट में चेन रूल सिखा दूंगा, और जो बच्चा चेन रूल सीख गया उसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। न्यूटन ने भी कहा था कि चेन रूल इज द हार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बात बोली थी। इंतजार करो, जस्ट अगले एपिसोड में फिर लेके आते हैं बापू, यानी बापू के 4 बंदरों ने क्या बोला था।